प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, आज हम मीराबाई का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और मीराबाई के जो पद हैं उनमें से ये पद एक है। मीरा मुक्तावली से अवतरित किए गए हैं ये पद। तो पहले तो हम मीराबाई के विषय में समझा देते हैं कि मीराबाई का मतलब अर्थात मीराबाई का परिचय दे देते हैं। देखो, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में तथा मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई थी। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी और निधन 1563 ईस्वी में हुआ था। मीरा का जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी में और निधन कब हुआ था? 1563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। देखो, उनका जन्म मेड़ता के समीपवर्ती एक गांव है कुड़की। कुड़की में राठौड़ वंश के परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका? मेड़ता के समीप कुड़की गांव में। कुड़की गांव में हुआ था। कौन सा गांव? कुड़की गांव, जो कि मेड़ता के समीप था। किसके समीप था? मेड़ता के। कुड़की गांव था और मेड़ता के समीप था। तो देखो, और राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ था। किस में हुआ था? राठौड़ वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। इनका जो पिता था उनका नाम क्या था? रतन सिंह। रतन सिंह इनके पिता का नाम था और मीरा की माता का निधन हो चुका था। इनके पिता का नाम रतन सिंह और इनकी मीरा की जो माता थी उनका निधन हो गया था जब ये छोटी सी थी। मीरा जब छोटी सी थी, बचपन में थी, तभी मीरा की माता का निधन हो चुका था। तो देखो, मेड़ता में रावदूदा के पास ये रही थी। मेड़ता में किसके पास रही थी? ये रावदूदा के पास रही थी, जिन्होंने उन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए थे। ये रावदूदा के पास रही थी और वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए थे। किसके संस्कार दिए इसको? वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए थे। देखो, मीराबाई का जो विवाह था वह चित्तौड़ के राणा सांगा का जो ज्येष्ठ पुत्र था भोजराज, उसके साथ में इनका जन्म हुआ था। किसके साथ हुआ था? चित्तौड़ के थे राणा सांगा। आपने खूब नाम सुना होगा राणा सांगा का इतिहास में। तो उस राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था कौन? भोजराज। भोजराज इनका पति था मीरा का। तो भोजराज से 15 से 16 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। और देखो, दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि वे 7 वर्ष बाद मीरा विधवा हो गई। 7 वर्ष बाद मीरा विधवा हो गई थी। और देखो, तत्कालीन प्रथा के अनुसार पहले वहाँ पर क्या है कि राजा महाराजा विधवा मतलब जिसका पति मर जाता था उस औरत को सती कर दिया जाता था। पर मीरा सती नहीं हुई थी और राज परिवार का उन्हें विरोध झेलना पड़ा। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में एवं भक्ति में व्यतीत करने लगी थी। किसमें? पूजा पाठ और भक्ति में व्यतीत करती थी अपना अधिकांश समय। वे सती नहीं हुई थी। सती प्रथा का विरोध किया था उन्होंने। तो राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को अनेक यातनाएं भी दी थी। उन्हें जहर का प्याला दिया था। गिरधर गोपाल के प्रति मीरा की भक्ति भावना बहुत ही अनन्य थी और मीरा उस जहर के प्याले को पी गई, फिर भी उनके कुछ भी नहीं हुआ। तो उसको और भी भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हो गया और भगवान में आस्था बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो देखो बच्चों, ये था मीरा का परिचय। और अब हम पढ़ाएंगे आपको क्या
मीरा का एक पद पढ़ाएंगे, जो ये पद आपके सामने दिया हुआ है। तो इस पद को एक बार मैं पढ़ देता हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है इस पद को। तो देखो, आलिरी मेरे नैना बाण पड़ी, आलिरी मेरे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर बिच आन अड़ी, कब की ठाड़ी पंत निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। देखो, इसमें जो आली शब्द आया है, आली का अर्थ होता है क्या? सखी। आली का अर्थ सखी होता है, और बाण का अर्थ होता है आदत पढ़ना। बाण माने आदत। और नैना आप जानते ही हैं, नैना किसे कहते हैं? नैना नेत्र को कहते हैं। देखो, बिगड़ी, ये बिगड़ी शब्द आया है। बिगड़ी का मतलब होता है पथ भ्रष्ट होना। बिगड़ी का मतलब क्या होता है? पथ भ्रष्ट होना। बिगड़ी का मतलब पथ भ्रष्ट होना। आली माने सखी, बाण माने आदत, नैना माने नेत्र। तो ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। मैं इसका अर्थ करता हूँ, देखो सुनो। तो ये जो पद है, ये अवतरण है। ये अवतरण मीराबाई द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से अवतरित है। यह अवतरण मीराबाई द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से अवतरित है। मीरा ने स्वयं को कृष्ण की चित चढ़ी माधुरी मूर्ति पर पूरी तरह से आसक्त बताया है। माधुरी मूर्ति पर, जो कृष्ण की जो माधुरी मूर्ति थी, उस पर इनका मन आ गया था। श्री कृष्ण की माधुरी मूर्ति पर इनका मन आ गया था, और कृष्ण के प्रति बहुत ही ये मोहित हो गई थी। ये कृष्ण की दीवानी बन गई, भक्तन बन गई। तो जब ये पूरी तरह से कृष्ण की भक्तन बन जाती हैं, तब इनको समाज का, लोकलाज का कोई भी भय नहीं रहता है, और कृष्ण की मूर्ति इनको सर्वप्रिय दिखाई देती है, सर्वप्रिय लगती है। इनको पूरी आस्था हो गई थी कृष्ण की भक्ति में। ये उसी समय की बात है। तो देखो, आलिरी मेरे नैना बाण पड़ी। कवि कहते हैं, कवि नहीं, कवित्री मीराबाई कहती है कि हे सखी, आली का मतलब होता है सखी। हे सखी, मेरे नेत्रों को, मेरी आँखों को श्री कृष्ण की अनुपम माधुरी छवि देखने की आदत पड़ गई है। मेरी आँखों को, मेरे नेत्रों को इसकी श्री कृष्ण की अनुपम माधुरी छवि देखने की आदत पड़ गई है। इसकी जो सुंदर मूर्ति है, उसको देखने की मेरी आदत बन गई है। यह कवि कहते हैं कि, कवियत्री कहती है कि मेरा ये जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव, मेरा मन ऐसा बन गया है जो इससे कभी दूर नहीं होता है। माधुरी मूर्ति से कभी दूर नहीं होता, श्री कृष्ण की माधुरी मूर्ति से, और हर समय इससे ही देखना चाहती है मीराबाई। चित चढ़ी मेरी माधुरी मूर्ति उर बिच आन अड़ी। कवि कहते हैं
कवित्री कहती है कि प्रियतम कृष्ण की वे माधुरी मूर्ति मेरे हृदय में बस गई है। कवित्री मीराबाई कहती है कि प्रियतम जो कृष्ण हैं उनकी जो माधुरी मूर्ति है वह मेरे हृदय में बस गई है, पूरी तरह से उतर गई है मेरे हृदय के अंदर। उस मनमोहक सुंदरता ने, मनमोहक छवि ने मेरे मन को मोहित कर लिया है, मेरे मन को मोहित कर लिया है। वह मेरे हृदय में गड़ गई है, आन अड़ी और बिच आन अड़ी, और मेरे हृदय में पूरी तरह से गड़ गई है। देखो कवित्री का कहने का भाव ये कि कृष्ण की वह माधुरी मूर्ति मेरे हृदय में ऐसी दृढ़ता से स्थापित हो चुकी है कि अब वह निकालने से भी नहीं निकलती है, अर्थात निकलने का नाम नहीं ले रही है। मैं उस रूप के जो माधुरी मूर्ति है, ऐसी मूर्ति के वश में हो चुकी हूँ। मैं ऐसी मूर्ति के वश में हो चुकी हूँ और मुझे केवल वो मूर्ति ही दिखाई देती है, मैं तो उसकी तरफ मोहित हो गई। मीराबाई कह रही है इस बात को। तो देखो, कब की ठाड़ी पंत निहारूं अपने भवन खड़ी, कब की ठाड़ी पंत निहारूं अपने भवन खड़ी। पंथ निहारना कहते वाट देखना, किसी की प्रतीक्षा करना। कवित्री कहती है कि उसकी प्रतीक्षा में जाने कब से अपने भवन पर मैं खड़ी हुई हूं, उसकी प्रतीक्षा कर रही हूं। मुझे काफी देर हो गई उसके भवन में खड़ी होते हुए, अपने भवन में खड़ी होते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। अपने उस प्यारे कृष्ण के बिना, मेरे जो प्रियतम श्री कृष्ण है, उसके बिना ये प्राण अब कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा जीवन सर्वस्व है। जिनके प्रेम में मेरे ये प्राण हमेशा हमेशा के लिए बंध गए हैं, जिनके प्रेम में मेरे जो ये प्राण हैं हमेशा हमेशा के लिए बंध गए हैं। कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूर जड़ी। मीराबाई कहती है कि मेरे जो प्राण हैं बिना प्रियतम श्री कृष्ण के नहीं रह सकते, वो निकल जाएंगे बिना श्री कृष्ण के। सब कुछ मेरा तो श्री कृष्ण ही है, और मेरे जो प्राण हैं वे श्री कृष्ण की तरफ ही मुड़ गए हैं और सदा के लिए बंध गए हैं श्री कृष्ण से। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। मीराबाई कहती है कि मैं, गिरधर कहते हैं श्री कृष्ण को, मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के लिए पूर्णतः समर्पित हो चुकी हूं। मैं गिरिधर श्री कृष्ण से पूर्णतः समर्पित हो चुकी हूं, परंतु संसार, इस विश्व में, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो वे कहते हैं कि मीरा पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो गई है। इस प्रकार वे मेरे मन को, मेरे प्रेम को लांछित करते रहते हैं, मुझ में दोष निकालते रहते हैं कि मीरा तो अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। और जबकि मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित हो गई थी। तो देखो, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की पूरी तरह से दीवानी हो चुकी थी। उन्हें किसी भी संसार की आवश्यकता नहीं थी, केवल श्री कृष्ण की आवश्यकता थी। वे तो केवल श्री कृष्ण के प्रेम में ही जीना चाहती हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में ही मरना चाहती हैं। तो देखो बच्चों, ये मीरा का पद था जो मैंने पढ़ाया,
उससे परिचय कराया। धन्यवाद।